नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन में बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुजफ्फरपुर पहुंचे नीतीश कुमार। जिले को 850 करोड़ की सौगात, बिहार को विकास की नई उड़ान। सम्राट चौधरी ने कहा, शिक्षा मंत्री का संदेश, समृद्धि यात्रा से विकसित होगा बिहार। नीट छात्रा मौत पर परिजनों से मिले उपेंद्र कुशवाहा। कुर्मी मेडिकल कॉलेज का मंगल पांडे ने किया उद्घाटन। आरसीपी सिंह ने जेडीयू को अपना घर बताया। छत्तीसगढ़ विस्फोट पर जीतनराम मांझी का बयान। मंझौलिया शुगर मिल में पहुंचे गन्ना मंत्री। किसानों की समस्याओं पर हुई चर्चा। पटना में देश के कुख्यात अपराधी के एनकाउंटर के बाद 3 और अपराधी गिरफ्तार। सीतामढ़ी में पुलिस वाहन से हादसा, युवक की हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर पहुंचे। बता दें कि उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित कई नेता भी मौजूद रहे। और हेलीपैड पर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सड़क मार्ग से सीधा बाजार समिति पहुंचे, और जहां उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी है जो बारीकी से निरीक्षण भी किया। और साथ ही कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए, और मुख्यमंत्री को देखने के लिए बड़ी संख्या में वहां पे लोग भी मौजूद रहे। और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर जिले को आज 850 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का भी सौगात दिया है, और ये योजनाएं जिले के विभिन्न विभागों से संबंधित है। और मुख्यमंत्री ने रिमोट के माध्यम से जिले में स्वीकृत विकास कार्यों का उद्घाटन और लोकार्पण किया। और साथ ही इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मुस्तैद भी रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान आयोजित कार्यक्रम में राज्य सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंच से संबोधित करते हुए ये कहा है कि बिहार के विकास सरकार का संकल्प है, और साथ ही इसे पूरा करने के लिए दिन रात प्रयास किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य में नीतीश कुमार और केंद्र ने नरेंद्र मोदी की सरकार मिलकर बिहार ने विकास की ओर एक नई रफ्तार भी दी है। और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री के पताही में बन रहा एयरपोर्ट इसी वर्ष तैयार हो जाएगा, और इसके लिए लगातार कार्य भी किए जा रहे हैं। उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि अलग अलग जिलों में एयरपोर्ट निर्माण का भी योजना है, और जिसमें मुजफ्फरपुर भी शामिल है। और एयरपोर्ट निर्माण को लेकर टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और जल्द ही यहां से हवाई सेवाओं का भी लाभ मिलने लगेगा। और साथ ही सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर के सांसद राजभूषण चौधरी निषाद और भाजपा के कुडनी विधायक केदार प्रसाद का उल्लेख कर ये भी कहा है कि केंद्र सरकार के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखते हुए निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने की भी जरूरत है। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी, और इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के बिहार के विकास के लिए अहम बताया। और साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि समृद्धि यात्रा से राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में तेजी से काम भी होगा और विकास की रफ्तार बढ़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जनता ने एनडीए सरकार को प्रचंड बहुमत देकर अपना भरोसा भी जताया है, और साथ ही सरकार उसी भरोसे पर खरी उतरने का भी प्रयास कर रही है। और विपक्ष पर निशाना साधते हुए सुनील कुमार ने यह भी कहा कि उनके कार्यकाल में बिहार में कोई ठोस व्यवस्था नहीं है, और साथ ही उस समय राज्य का बजट केवल 4000 करोड़ रुपए था, जबकि वर्तमान सरकार के दौरान बढ़कर 70,000 करोड़ रुपए तक भी पहुंच गया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यह भी शिक्षा विभाग के माध्यम से बिहार के लोगों को लाखों नौकरियां दी गई हैं। राज्यों में महिला साक्षरता दर में लगातार वृद्धि हो रही है। और साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार का लक्ष्य बिहार को शिक्षा और विकास के क्षेत्र में आगे ले जाना है। पटना के शंभू हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत के बाद राजनीतिक हलकों में बता दें कि हलचल तेज हो गई है। और इसी क्रम में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा मृतक छात्रा के परिजनों से मिलने जहानाबाद पहुंचे, जहां वो नीट छात्रा के पैतृक गांव जाकर परिजनों से उन्होंने मुलाकात भी की है। और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बताया गया। और साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा है कि सरकार और प्रशासन इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच भी कर रही है, और SIT का गठन भी किया गया है, और साथ ही हर पहलू से छानबीन की जा रही है। उन्होंने भरोसा जताया है कि जल्द ही सच्चाई सामने आएगी और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही कुशवाहा ने मृतक छात्रों के परिजनों से भी अपील की है कि वो जांच एजेंसियों और साथ ही प्रशासन पर भरोसा रखे, ताकि पुलिस निष्पक्ष और बिना किसी दबाव के जांच पूरी तरीके से कर सके। और उन्होंने ये भी कहा है कि परिजनों से मुलाकात के दौरान जो भी मांगे सामने आएंगी उन्हें वह मुख्यमंत्री या फिर प्रशासन के शीघ्र अधिकारियों के समक्ष रखेंगे, और साथ ही जिसमें पीड़ित परिवार को न्याय भी मिल सके।
जहानाबाद के कुरमा सांस्कृतिक मेडिकल कॉलेज का आज बता दें कि उद्घाटन भी किया गया और इस मौके पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मुख्य रूप से मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा कि 20 साल पहले कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कुरमा जैसे गांव में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा है कि पहले संपूर्ण मगध क्षेत्र को दूसरे कार्यों के लिए जाना जाता था, लेकिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मगध विकास की पहचान बन चुका है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस क्षेत्र को एक नई सांस्कृतिक और शैक्षणिक पहचान मिली है और अब यह शिक्षा का हब बन रहा है। और साथ ही मंगल पांडे ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए सरकार को धन्यवाद देते हुए ये भी कहा है कि ऐसे संस्थानों के विकास के लिए सरकार हर संभव सहयोग देती रहेगी। बिहार की राजनीतिक में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। बता दें कि जनसुराज से जुड़ रहे आरसीपी सिंह को लेकर पिछले कुछ दिनों से अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो एक बार फिर से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में वापसी कर सकते हैं। और साथ ही जनसुराज में अंदरूनी खटपट की खबरों के बाद यह चर्चा और भी तेज हो गया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसी बीच जेडीयू सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ कहा है कि आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी नहीं होगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले पर अब तक चुप्पी साध रखी है। और इसी सियासी सरगर्मी के बीच अब आरसीपी सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू उनका घर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनके रिश्ते आज भी अच्छे हैं। और साथ ही आरसीपी सिंह के इस बयान को राजनीतिक गलियारों में अहम संकेत के तौर पे देखा जा रहा है। और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आरसीपी सिंह का यह बयान बिहार की राजनीतिक में एक नए समीकरणों की एक और इशारा भी हो सकता है। हालांकि अंतिम फैसला क्या होगा ये आने वाला दिनों में साफ हो ही जाएगा। छत्तीसगढ़ के एक स्पंज आयरन प्लॉट में हुए भीषण विस्फोट में 6 मजदूरों की जिंदा जलकर मौत के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। और इस दर्दनाक हादसे पर केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने इस घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए एक मृतक मजदूरों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की है। और साथ ही केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि हादसे में जान गंवाने वाले सभी मजदूरों के शव उनके गृह जिलों तक पूरे सम्मान के साथ भेजे जाएंगे और इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं ताकि अंतिम संस्कार के दौरान परिवारों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। और साथ ही जांच के जरिए ये भी पता लगाया जाएगा कि विस्फोट किन परिस्थितियों में हुआ और साथ ही कई सुरक्षा मानकों में कोई भी लापरवाही तो नहीं बरती गई थी। उन्होंने 2 टूक कहा है कि यदि जांच में किसी भी स्तर पर दोष सामने आता है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। बेतिया जिले के मंझौलिया शुगर मिल में शुक्रवार को गन्ना मंत्री संजय पासवान को आगमन हुआ और मंत्री के पहुंचते ही मिल परिसर में प्रशासनिक अधिकारियों, मिल प्रबंधन और साथ ही किसानों की मौजूदगी बढ़ गई है। और गन्ना मंत्री ने सबसे पहले मिल परिसर किसानों से रूबरू हुए और साथ ही उन्होंने पेराई व्यवस्था, चीनी उत्पादन और साथ ही भुगतान प्रणाली तथा मजदूरों की सुविधाओं की जानकारी भी ली। और उन्होंने किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनी और किसानों से गन्ना भुगतान में हो रहे देरी, तौल में पारदर्शिता और साथ ही पर्ची व्यवस्था में जुड़ी शिकायतें भी रखी। और इस पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और साथ ही किसानों को बकाया भुगतान शीघ्र किया जाए। और साथ ही इस पे उन्होंने ऐलान भी किया और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये भी उन्होंने कहा। बिहार की राजधानी पटना में देश कुख्यात गैंगस्टर गैंग के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। और बीते दिनों मसौड़ी थाना क्षेत्र में गैंग के शार्प शूटर परमानंद यादव के हाई एनकाउंटर के बाद अब उसके 3 और साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक 22 से 23 जनवरी 2026 की रात मसौड़ी के NH 22 स्थित लाला बीघा के पास पुलिस और STF की संयुक्त टीम के अपराधी परमानंद यादव से मुठभेड़ हुई थी और इस दौरान उसके पैर में गोली लगी थी। और इसी कड़ी में बिहार पुलिस ने गैंग के 3 अन्य सदस्यों को भी दबोच लिया है। और सिटी SP वेस्ट भानु प्रताप सिंह ने बताया है कि बेउर थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई है और सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। और साथ ही इसके बाद बेउर थाना अध्यक्ष और साथ ही पुलिस टीम मौके पर वहां पहुंचे और पुलिस को देखते ही अपराधी न्यू बाईपास इलाके की ओर भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर परमानंद यादव के 3 साथियों को पकड़ लिया गया है। और पुलिस का भी ये कहना है कि इन अपराधियों पर हम पहले से नजर रखी जा रही थी और आगे की पूछताछ भी जारी रहेगी।
सीतामढ़ी के मेजरगंज थाना क्षेत्र में पुलिस वाहन से हुई एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में आज युवक की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और इस हादसे में एक परिवार के सभी लोग मृतक की पहचान सेजुआ गांव निवासी सुनील कुमार के रूप में की गई है। और घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया है और स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई है। बता दें कि घटना को लेकर स्थानीय लोग गुस्से में हैं और साथ ही आगमजनी कर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और बता दें कि सूचना मिलते ही मेजरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए एसएसबी के जवान भी वहां पे घटनास्थल पर तैनात हुए। और वहीं प्रशासनिक स्तर पर सदर एसडीपीओ और एसडीपीओ और साथ ही अंचल अधिकारी ने मौके पर वहां पे पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया और मामले की जांच भी शुरू की। और दुर्घटना में घायल 2 अन्य लोगों को इलाज के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है, जहां डॉक्टर्स की निगरानी में उनका उपचार भी चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।